खुशी का फोन आया था। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, क्या कर सकती हूँ, बस ताने सुन रही हूँ, ताने सुन रही हूँ, ताने सुन रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद ऐसी जिंदगी हो जाती है। क्यों, क्या हुआ? खुशी ने उधर से पूछा था। कुछ नहीं, फिर वही तानों की बरसात। कोई भी काम कितना अच्छी तरीके से कर लूं, लेकिन मुझे लगता है मेरी जिंदगी जैसे खराब हो चुकी है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। खुशी ने फिर पूछा, आज क्या है? कुछ नहीं, अब मैं सोचती हूँ चुप ही रहूंगी। मैं अपने घर में कुछ भी ना बोलूँ तो शायद कुछ मेरी जिंदगी शांत होकर चलने लगे। तो ये कैसे बातें कर रही है? अपने टाइम में तो तू ऐसी नहीं थी, कॉलेज में तू बहुत बोल्ड थी हर तरीके से। लेकिन खुशी, ससुराल में कुछ भी काम नहीं आता। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हैं, ससुराल आपको जीरो करके ही रख देगी। ससुराल वो एक यूनिवर्सिटी है जहां आपकी हर परीक्षा फेल ही आती है और आपके हर काम में आपको 0 नंबर ही मिलता है। ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा तो कुछ नहीं होता बहन। शादी मत करना, मेरी तो यही सलाह है। चल ठीक है। मेरी सास के प्रवचन बाहर फिर चालू हो चुके हैं, कहकर रूबी ने फोन रख दिया था। उसकी सास बहुत बड़बड़ाती थी। पति जैसे ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे, सास का रूप ही बदल जाता था। पति के सामने वो कुछ और होती थी, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, या चुप हो जाती थी। जैसे ही पति ऑफिस गया, समझो उनके अंदर से कोई दूसरी स्त्री निकलती थी। तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने ये ऐसे फैला कर रख दिया। तुम्हें तमीज नहीं है, पानी यहाँ पड़ा है। तुम्हें तमीज नहीं है, फ्रिज के अंदर ये सब भरा पड़ा है। सारा दिन तमीज सिखाती थी सास, और समझ नहीं आता था। हाथ में सारा दिन एक डस्टर ही रहता था, कपड़ा पोंछने का ही हाथ में रहता था। यहाँ से समेटो, वहां से समेटो, ये करो वो करो। फिर भी सास थी कि बात नहीं सुनती थी। और जैसे ही पति के आने का टाइम होता, सास फिर अपना रूप बदल लेती थी। इतना बड़ा तो गिरगिट भी रूप नहीं बदलता है जैसे मेरी सास सुबह अलग, दोपहर अलग और शाम को होती थी। ये क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसे कई बार लगा आज तो सास ससुर ने हद ही पार कर दी थी। ससुर वही भाषा बोलते थे जो सास बोलती थी। एक काम कर, अपने मायके चली जा। तेरी माँ ने जो तुझे सिखाया है वहीं पर जाके और सीख के आ, वही रखेगी तुझे। तुझे अकल तभी ठिकाने आएगी जब तू अपने घर जाकर रहकर आएगी। मम्मी जी, क्या मायके में अकल ठिकाने आ जाती है? मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि मायके में अकल ठिकाने आती है। मुझे तो लगता है माँ बाप के यहाँ तो लाड़ प्यार होता है। कहकर वो बात को टाल दिया करती थी। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका था। 2 दिन के लिए ऑफिस मीटिंग में उसका पति मनोज कहीं बाहर गया था। मीटिंग में जाना जरूरी था, और 2 दिन के अंदर उसकी सास ने उसको जो रंग दिखाए थे, बार बार एक ही चीज कहती थी, इसकी माँ के घर फोन करो, इसकी माँ के घर फोन करो। सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था, पति को मीटिंग में कुछ बताए तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पति की मीटिंग इतनी जरूरी है कि वहीं से तो सब कुछ आता है, घर उसी से चलता है। पत्नी ही उसे डिस्टर्ब कर दे तो वो काहे की पत्नी। लेकिन परेशान हो चुकी थी। शाम को बेटी को बुखार चढ़ा तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेने चली गई। बस आते ही सास बरस पड़ी थी। किससे मिलने के लिए बाहर गई थी? कौन था वह? बेटे के जाते ही बाहर मिलने चली गई है। अब वो परेशान हो चुकी थी। मम्मी जी, इतना बड़ा कलंक तो मेरे ऊपर ना लगाओ। आपको भी पता है कि छोटी गुड़िया को बुखार हो गया है, उसको दवाई ना दूं क्या? डॉक्टर के तो मैं गई नहीं थी, मेडिकल स्टोर से एक दवाई ले आई हूँ। क्या पता इस दवाई से उसका बुखार उतर जाए। लेकिन इतना बड़ा कलंक अब मैं सहन नहीं करूंगी। सहन नहीं करोगी तो निकल जाओ मेरे घर से, और अभी के अभी अपनी माँ के घर जाओ। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक बैग में अपने और गुड़िया के कपड़े रखे थे और सच में घर छोड़कर चली गई थी माँ के घर। माँ अचानक आई, बेटी को पूछा, सब ठीक तो है? मम्मी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ। कि दामाद जी के साथ कोई परेशानी है? नहीं मम्मी जी, वो किसी मीटिंग में गए हैं, उनके आने के बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगी, कहकर रूबी ने कहा था। तो क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, सुनते सुनते थक चुकी हूँ, अब कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ।
मैं यहाँ सोने के लिए आई हूँ, शायद माइंड को कुछ रेस्ट मिल जाए। कोई बात नहीं बेटा, मैं खाना लगा देती हूँ, तू खाना खा, दवाई ले और थोड़ी देर के लिए सो जा। और गुड़िया को भी तू, वो कह रही थी बुखार है, इसको भी दवाई दे। दोनों के लिए एसी चला देती हूँ, तुम रेस्ट करो, शायद कुछ आराम मिले। मेंटली सेटिस्फैक्शन, मेंटली रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और कहकर माँ ने उसको खाना खिला दिया था। 2 दिन के बाद जब मनोज वापस आया तो माँ से पूछा, कहाँ है बच्चे, कहाँ गए हैं, बीवी कहाँ गई है? कुछ नहीं, बिना बताए अपने मायके चली गई है बैग उठाकर, हमारे से तो पूछ कर भी नहीं गई है। ऐसा क्या किया उसने जो बिना पूछे चली गई? ऐसी हरकत तो उसने 3 साल के अंदर कभी नहीं करी थी, आज कैसे कर दिया? फोन किया, कहाँ हो भाग्यवान? कहीं नहीं जी, थक गई थी, मम्मी के घर आ गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। कुछ और बात है क्या? पति ने पूछा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन बस थक चुकी हूँ। किस चीज़ से थक गई हो? 2 दिन तो मिले थे तुम्हें। आपकी मम्मी के ताने सुन सुनकर थक गई हूँ। आज तक मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि शायद मेरे ही एडजस्टमेंट में कुछ कमी थी, लेकिन अब एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, थक चुकी हूँ हर चीज़ से। क्या कहना चाहती हूँ? उसने डिटेल में अपनी सास की सारी बातें बता दी थी। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेने आ गया था ससुराल में और लेकर वापस गया तो उसने कहा, माँ यहाँ बैठो, पापा यहाँ बैठो। क्या बात हुई? उन्होंने कहा, होती क्या? बैग उठाकर बिना बताए अपने घर चली गई थी, लेकिन किस बात पर? ये बताओ किस बात पर? दोनों चुप हो गए थे। कुछ नहीं, बिना बताए घर से बाहर गई थी, क्या पता किससे मिलने जाती हो। माँ, 1 सेकंड नहीं लगाया करैक्टर पर उंगली उठाने में। मेरी पत्नी पर? तुम मेरे माँ बाप हो, मेरा फर्ज है तुम्हारी सेवा करूं, लेकिन मेरा फर्ज मेरी पत्नी के लिए भी है। आज के बाद हम दोनों अलग रहेंगे, मैं तुम्हें खर्चा भेजता रहूंगा, इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब आप अपने हाथों से खाना बनाओगे, अपने हाथों से अपने घर को, और सुनो, तुम्हारे घर से ये कुछ लेकर भी नहीं जाएगी। मेरी पत्नी का मान सम्मान कैसे होगा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और कहकर अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर चला गया था सुख शांति की तलाश में, जहाँ वो अपनी पत्नी को सुकून देना चाहता था, सम्मान देना चाहता था, इज्जत देना चाहता था। माँ के भी फर्ज से वो पीछे नहीं हटा था, लेकिन पत्नी को भी उसे प्यार और सम्मान देना था। इसलिए उसने एक किराए का मकान लिया था और अपनी पत्नी को छोटा मोटा सामान खरीदने को बोल दिया था। ऑनलाइन सामान आया था और पति और पत्नी शांत रहकर अच्छे से घर हैप्पी एंडिंग पति ने कर दी थी।